दोस्तों, नौशाद साहब ने साजिंदे से लेकर म्यूजिक कंपोजर तक का सफर बम्बई में तय किया था। वो एक कारदार स्टूडियो में मासिक वेतन पर काम किया करते थे। उसी मासिक वेतन में इनको सब कुछ करना पड़ता था, फिल्मों का संगीत भी देना पड़ता था। और जब इनकी फिल्मों के संगीत मशहूर होने शुरू हुए तब भी उन्होंने कारदार स्टूडियो के मालिक से वेतन बढ़ाने की मांग कभी नहीं की। मगर जब देखा गया धीरे धीरे उनका नाम काफी ऊंचा होता चला गया तो उनके दोस्तों यारों ने कहा कि मियां नौशाद, अब आपका नाम काफी होने लगा है, आप अपना वेतन बढ़ाने की मांग कीजिए। मगर नौशाद साहब इस बात से डरा करते थे कि ऐसा ना हो मैं वेतन बढ़ाने की बात कहूँ और वो मुझे काम से निकाल दे, जो अभी मिल रहा है वो भी मिलना बंद हो जाए। ऐसा सोचकर वो कभी नहीं कह पाते थे। 1944 में एक फिल्म बनी रतन, जिसका म्यूजिक नौशाद साहब ने ही दिया। अखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं जा, काले काले बादल घिर घिर आ गए। इस फिल्म के लिए उन्हें कुल 800 रुपए मिले। तब नौशाद साहब ने सोचा कि इस फिल्म के गीत इतने हिट होने के बाद भी मुझे मेहनताना सिर्फ 800 रुपए ही मिला। उन्होंने ठान लिया कि नहीं, अब मैं मार्केट के हिसाब से ही अपनी बात कहूँगा। उन्होंने सोच लिया, अब मैं प्रोड्यूसर से अपने पैसे की डिमांड करूँगा। रतन फिल्म सक्सेस होने के बाद भी उन्हें अपने टाइम के संगीतकारों के बराबर पैसा मांगने में लगभग 7 साल लग गए। उन्होंने 1951 में पहली बार फिल्म दीदार के लिए प्रोड्यूसर से 1 लाख रुपए की डिमांड की और उनकी ये डिमांड पूरी भी हुई। उन्हें 1 लाख रुपए मिला। फिर उसके बाद बात होने लगी म्यूजिक की रॉयल्टी की। उस समय लोगों को रॉयल्टी के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं था। उन दिनों किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर की हिम्मत नहीं होती थी कि प्रोड्यूसर से रॉयल्टी की बात करे। मगर जब 1957 में फिल्म मदर इंडिया बनी, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़े, और उसकी गोल्डन जुबली हुई, उस वक्त नौशाद साहब ने महबूब खान जो फिल्म के डायरेक्टर थे उनसे उन्होंने रॉयल्टी के विषय में बात की। उस समय महबूब खान का बहुत ही नाम था और उनके आगे बोलने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता था। लोग उनसे कुछ भी कहने से डरते थे। मगर हिम्मत करके नौशाद साहब ने महबूब खान से कहा कि साहब, इन गीतों की रॉयल्टी मुझे भी मिलनी चाहिए। तो जवाब में महबूब खान ने उनसे कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद सोचने के बाद उन्होंने उनसे कहा, ठीक है, म्यूजिक कंपनियों से जो रॉयल्टी आएगी उसमें आपका भी हिस्सा होगा। तब जाके नौशाद साहब को सुकून आया और इसके बाद ही और भी संगीतकार प्रोड्यूसरों से अपने रॉयल्टी की बात करने लगे। धीरे धीरे फिल्मों में संगीतकारों को रॉयल्टी मिलना शुरू हो गई। तो ये थे दोस्तों संगीतकार नौशाद के म्यूजिक की रॉयल्टी की बात। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरा अगला वीडियो आप तक पहुँच सके। और लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।